हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है। ये अनाउंसमेंट जेईई मेंस से रिलेटेड है, सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो को कंप्लीट इंटर देखना। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम डेट्स के बारे में अनाउंसमेंट की है, साथ में सिलेबस के बारे में भी अनाउंसमेंट की है। क्या जेईई मेंस का एग्जामिनेशन और सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन एक साथ होगा, इसके ऊपर बात की है। फरवरी वाला जो एग्जामिनेशन है आपका जेईई मेंस का, उसी के बीच में सीबीएसई का भी एग्जामिनेशन होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या उन्होंने कहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो @पल्लवासुफिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं आप सभी को, तो वीडियो को देखते रहना। जैसा कि आप देख सकते हो, ये डॉक्टर आरपी निशंक का ट्वीट है जो कि 22 दिसंबर को उन्होंने की है। उन्होंने कहा, आई रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू पोस्टपोन सीबीएसई board exam for class 10th and 12th, keeping the COVID-19 pandemic in mind, and after various consultation we have decided that the board exam will not be held in February। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है वो फरवरी में नहीं होगा, तो ये मार्च में हो सकता है या फिर अप्रैल में हो सकता है। तो इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो आपका जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है जो कि फरवरी में होने वाला है, उसमें आपको क्लियरली अच्छे से आप रिस्पांस दे सकते हो बिना कोई टेंशन के। कि आपको सीबीएसई का भी एग्जामिनेशन देना है, जेईई मेंस का भी एग्जामिनेशन देना है, तो एक टेंशन तो आपकी खत्म हो गई कि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 12th का वो फरवरी में नहीं होगा, तो आप इजीली जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हो टेंशन फ्री होके। तो अभी से अगर बात करें फरवरी तक, तो आपके पास 2 महीने का समय है। दिसंबर में 1 वीक है, देन जनवरी का पूरा मंथ है, और फरवरी का आपका 20 से 22 दिन है, तो टोटल 2 मंथ है आपके पास। तो 2 मंथ अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, अच्छे से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ के डेली पढ़ के आप तैयारी कर सकते हो। साथ में आप डेली टेस्ट ज्वाइन कर लो, टेस्ट दो, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, ट्यूसडे को लाइव इंटरेक्शन किए टीचर्स और स्टूडेंट्स से। उन्होंने कहा, कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th and 12th till February next year in view of COVID-19 situation. However, he added that decision on when the exam will conduct will be taken later after due to consultation and assessment of the situation। अब देखो, कोविड के सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी तक तो नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है। अभी जो सिचुएशन को देखा जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, कंसल्टेशन लिया जा रहा है कि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको कब लिया जाए। इसके ऊपर बहुत जल्द अपडेट आएगी। एग्जाम डेट्स की बात कर ले, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन डेट्स की बात कर ले, तो सेशन 1 जो कि आपका फरवरी का है वो 23, 24, 25, 26 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा। सेशन 2 मार्च में होगा जो कि 15, 16, 17, 18 मार्च को एग्जामिनेशन होगा। सेशन 3 27, 28, 29, 30 अप्रैल को होगा। और सेशन 4 जो कि आपका मई के लिए होगा 24, 25, 26, 27, 28। तो आपके पास 2 ऐसे सेशन है, सेशन 1 और सेशन 4, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका बेस्ट स्कोर आ जाएगा। क्योंकि फरवरी में तो डेफिनेटली एग्जाम नहीं होगा, और मई में भी एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्च या अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। सीबीएसई हमेशा मार्च अप्रैल में ही एग्जामिनेशन लेती है। एग्जामिनेशन टाइमिंग की बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट जो कि 9 AM to 12 PM के बीच में होगा, और सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 6 PM के बीच में होगा। Then, interacting further, the education minister added that CBSE board exam 2021 will be held on reduced syllabus। CBSE का जो 2021 का जो एग्जामिनेशन होगा वो रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे होगा, लेकिन जेईई मेंस पूरा 100% सिलेबस है। Over 30% of total syllabus has been cut, and some states have also announced a similar move, while others are expected to do the same। उसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने भी कहा है कि 30% हम सिलेबस को कट करते हैं, 70% के बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। जेईई मेंस एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 2021 में है वो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पता है कि पहले ही से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 70% सिलेबस रहेगा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैड अर्लियर दिस मंथ अनाउंस्ड दैट बोर्ड एग्जाम इन 2021 विल बी कंडक्टेड इन रिटन मोड, नॉट इन ऑनलाइन। सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है 10th और 12th का, वो आपका रिटन मोड में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। School across the country were closed in March to contain the spread of COVID-19 pandemic। अब देखो,
कोविड-19 के सिचुएशन को हम अगर देखिए इंडिया में तो 1 करोड़ के केसेस, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। देन उसमें 25,153 न्यू केसेस आए हैं आपको 19 दिसंबर को। तो केसेस घट रहे हैं, साथ में रिकवरी रेट भी अच्छा है। लगभग एक्टिव केस की बात करें तो 3 to 4 लाख है और बहुत सारी रिकवरी भी हो रही है और वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन डेट है इसी के बेसिस पे तय किया जाएगा एग्जामिनेशन को कब लिया जाए, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, साथ में बहुत सारे स्टेट्स बोर्ड्स भी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न जेईई मेंस पेपर 1 बीटेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में लिया जाएगा आपके। सिंपली 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होगा। अब समझ लो, ईच सेक्शन विल हैव 2 सेक्शन। सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। इन सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। अब देखो, सेक्शन बी में आपको तीनों सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5-5 ही अटेम्प्ट करने हैं और साथ में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ सेक्शन ए के लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो सेक्शन बी में 10 में से कोई 5 ही बनाना है। तो टोटल आपके हो गए 100, 300 मार्क्स हो गए। टोटल क्वेश्चन हो गए 90, जिसमें से आपको सिर्फ 70 बनाना है। आपको मार्किंग स्कीम पता ही है, एमसीक्यू के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं और इनकरेक्ट के लिए -1 किया जाता है। देन पेपर 2 है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 3 पेपर होते हैं आपके, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और जो नेक्स्ट है वो ड्राइंग टेस्ट, जो कि आपका पेन पेपर बेस्ड मोड में होता है। पेपर 1 और पेपर 2 तो ऑनलाइन होगा और पेपर 3 आपका जो ड्राइंग है वो होगा ऑफलाइन, जो कि पेपर ड्राइंग पेपर है। अब बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देख सकते हो 20, 50 और 2। 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में और पार्ट 3 में 2 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन विल बी MCQ एंड 5 क्वेश्चन विल हैव आंसर टू फिल अ न्यूमेरिकल वैल्यू आउट ऑफ 10। न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको 5 ही बनाना है 10 में से। तो टोटल आपके हो गए 82 क्वेश्चन और जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और MCQ में आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो टोटल आपके 400 नंबर हो गया, टोटल क्वेश्चन 82 हो गया। तो ये सभी आपको पता है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ ड्राइंग टेस्ट की। तो 2 क्वेश्चन आपके ड्राइंग टेस्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देन थर्ड पेपर है, थर्ड या 2B कह लो, बैचलर ऑफ प्लानिंग। इसमें पार्ट 1 मैथमेटिक्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट 3 प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होगा, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन भी होगा जो कि 10 होगा। उसमें से सिर्फ आपको 5 बनाने हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 MCQ और प्लानिंग बेस में 25 MCQ, तो टोटल 105 क्वेश्चन हो गए। और मार्किंग स्कीम आप देख ही सकते हो, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए +4 और नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए -1 मिल जाएंगे आपको। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।